चलो बच्चों, आज क्लास 10 के लिए लेकर आए हैं अगला क्लास और लगातार क्लास होते जा रहा है। जो अभी तक वीडियो देख चुके हैं उसको तो पता ही होगा, लगातार टॉपिक बाय टॉपिक एकदम होते जा रहा है, एकदम ट्यूशन की जैसा, ऑफलाइन ट्यूशन की जैसा। यदि आप पहली बार आए हैं तो फटाफट इस वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक, प्यारा सा लाइक करो और आराम से देखो और बैठो और इजी भाषा में समझो, जिसको कहते हैं अपना भाषा में समझो। एकदम फटाफट आज होते जाएगा, रटना नहीं है, फटाफट यही क्लियर होते जाएगा सारा कुछ। तो आते हैं अगले क्लास में। क्लास 10 का सारे चैप्टर का और टोटल क्वेश्चंस मिलेगा इस जगह, इसी चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी लेना देना नहीं है और आप फटाक कर इसमें सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको फायदा होते जाएगा और आपको बेहतर 2026-27 सेशन का बेहतर क्लास मिलेगा। बेहतर क्लास जिसको कहते हैं वो पूरा बेहतर क्लास। तो आते हैं, देखो क्लास 10 का आज लगातार चौथा क्लास हो चुका है और अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आज का जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा अभिक्रिया के बारे में। कितने अभिक्रिया इसमें पढ़ने हैं, सारे अभिक्रिया आते हैं। तो आते हैं एक के बाद हम लोग इसमें फटाफट एक रिवीजन के तौर पर ले लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझा जाए तो इसमें अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे जो, और अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया देखे, इसमें अभिक्रिया के ही बारे में पढ़नी है। तो अभिक्रिया जो है हमारे बीच, अभिक्रिया, ये जितने भी अभिक्रिया हैं, जितने भी रिएक्शन हैं, रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं वो पढ़ना कौन कौन है, ध्यान देना। हमारे बीच पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को पढ़ना है। क्लियर है? सुनते जाएगा एकदम बैठ के आराम से। आज क्या पढ़ाने वाले हैं ध्यान देना है। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्लियर है? यहां तक ध्यान देना, एक एक वर्ड पर समझना है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ध्यान देना एक एक करके, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ध्यान देना है, रेगुलर आना है भैया, रेगुलर। यदि कुछ करना है, ठाना है कुछ करने के लिए तो रेगुलर आना है, एकदम पूरा रेगुलर, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार फटाफट लाइक कर दो, अटेंडेंस लगाएगा अपना अपना, आया है अटेंडेंस लगाएगा, फटाफट लाइक करेगा वीडियो को, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया, आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान देना है, यहां तक आपको ये जितने भी हैं ध्यान देना, ये अभिक्रिया सारे अभिक्रिया को कवर करेंगे और परिभाषा के साथ कवर करेंगे। ये पूरा इजी तरीका से सारे अभिक्रिया तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए इस वीडियो में बना रहना है क्योंकि रेगुलर आपको आना है। सब्सक्राइब करके रखेगा, जैसे हमारा वीडियो जाएगा फटाक के बेल आपका नोटिफिकेशन जाएगा, क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं, छूटेगा नहीं। और नोट्स बनाते हुए जाना, सबसे
हम रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी छात्र हैं अच्छा अंक लाना है। यदि आप सोच सके हैं कि 90% से एबव अंक लाएंगे तो आपको मेहनत थोड़ा सा करना होगा, यानी नोट्स बनाना होगा। नोट्स नहीं बनाओगे बाबू तो नहीं हो पाएगा, ये नोट्स ही तुम्हें काम देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सारे अभिक्रिया को हम लोग फटाफट बताते हैं और इस पर हम लोग गौर करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया को एक एक करके समझा जाए, हम लोग फिर से आगे परिभाषा के तौर पर जाएंगे। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। संयोग मतलब मिलना, संयोग मतलब मिलना आपस में मिलना। पर कौन मिलेगा? जब दो या दो से अधिक कौन अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्लियर है? संयोजन अभिक्रिया क्लियर है? आगे बढ़ेंगे भैया, ध्यान देना है। जितने भी छात्र हैं एकदम मजबूती के साथ रहना। चलो वियोजन का मतलब टूटना। क्या होता है? टूटना मतलब कह सकते हैं भैया क्या? जब एक अभिकारक टूटकर क्या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अधिक उत्पाद क्या करता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसी प्रकार से ऊष्माक्षेपी में जिससे ऊष्मा का निर्माण होता है, जो अभिक्रिया होने पर ऊष्मा देता है, हमें हीट देती है, गर्मी देती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा देने वाले को ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा लेने वाले को ऊष्माशोषी। ऊष्मा जिसमें लेता है उसे ऊष्माशोषी और जो ऊष्मा देता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी भी तरह का कोई दिक्कत? तो आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, एक एक करके टॉपिक क्लियर करो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर और लिखते हुए जाना, नोट करते हुए जाना भैया। नोट ध्यान देना, जितना तुम नोट करोगे उतना बेटर होते जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। संयोजन अभिक्रिया, अभी हमने क्या बताया? संयोजन। तो संयोजन अभिक्रिया क्या बोले? संयोजन अभिक्रिया क्या बोले? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। देखो, वैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलो ध्यान देना कैसे? जैसे हम लोग कह सकते हैं H2 प्लस O2, इधर वाले को अभिकारक, नहीं देखे हैं पीछे वीडियो तो देख लो, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। सारा चीज बताया गया है पीछे वाले वीडियो में। अभिकारक पहला क्लास में अभिकारक का चर्चा किया गया है, आप वहां से जाके देख लेंगे। ठीक है, जैसे H2 प्लस O2 अभिकारक है, ये दो को आपस में मिला बनाया H2O, इसको कहते हैं जल। ये एक उत्पाद बनाया, कितना उत्पाद बनाया? एक उत्पाद बनाया, तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि ये दोनों आपस में संयोग कर गया, मिल गया और मिल करके नया एक उत्पाद बनाया जल, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे C प्लस O2, ये दोनों आपस में मिला बनाया CO2। ये देखो दो अभिकारक आपस में मिला, दो तत्व आपस में मिला और क्या करके एक उत्पाद बनाया। कितना उत्पाद बनाया? एक उत्पाद बनाया, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, फटाफट आप लिख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। CaO प्लस H2O, ये बनाता है CaO का होल ट्वाइस, बूझा हुआ चूना। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी तरह का कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे। दिक्कत होगा
कमेंट में फटाफट लिखना है कि सर दिक्कत है, जो टॉपिक में दिक्कत होगा फटाफट लिखना है, ठीक है। पर्सनली हम तुम्हें बताएंगे, गाइड करेंगे। वियोजन विक्रिया हमने क्या बोले, वियोजन का मतलब टूटना, और एक अभिकारक टूटकर बिखर कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लिया। एक अभिकारक टूटकर बिखर कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लिया तो उसे कहते हैं वियोजन विक्रिया। कलम है, इस कलम को खंड कर देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर देंगे। पहले एक था, इसको तोड़ तोड़ कर अलग कर दिए तो हमारा क्या हो गया, वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन या अपघटन। क्लियर है। वियोजन विक्रिया या अपघटन विक्रिया किसे कहते हैं, वैसे प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। FeSO4 ये एकल अभिकारक है, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। तो एकल, एक अभिकारक आया, इसको तोड़ा जाएगा, उष्मा दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, ये टूटेगा। क्या होगा, टूटेगा। वो टूटने के बाद बनाएगा Fe2O3, Fe2O3 और क्या बनाएगा, SO2 और क्या बनाएगा, SO3। क्या बनाएगा, SO3। अब यहां ध्यान देना, ये क्या बना लिया, इसी को कहते हैं सर वियोजन अभिक्रिया। इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। देखो टूट कर 1 2 3 उत्पाद बनाया तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है यहां तक वियोजन अभिक्रिया में? क्लियर है या नहीं, फटाफट बोला जाए। क्लियर है सबको? चलो, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट करो। चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जाओ। चलो, तो आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।